हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इस कंकाल तंत्र का परिचय। ठीक है, तो देखिए परिभाषा। कंकाल तंत्र हड्डी का बना हुआ एक ऐसा ढांचा है जो मानव शरीर को आकार व आकृति प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही गति में सहायता करता है। ठीक है, जीवन में दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, जीवों में एक तो बाह्य और एक आंतरिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाह्य कंकाल पढ़ेंगे। ठीक है, यह शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे मनुष्य के नाक व बाल, पक्षियों के पंख व चोंच, जानवरों के खुरू व सींग। ठीक है, मछलियों के सल्क। ठीक है, ये तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतर कंकाल में जब मनुष्य के अंदर पाया जाता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो अस्थि बोन और एक उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ठीक है, ये दो प्रकार के मानव में पाए जाते हैं। ठीक है, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, तो देखिए सबसे कठोर व सख्त होती है अस्थि। ठीक है, इसकी संख्या वयस्क में 206 होती है। ठीक है, और बच्चों में 300 से अधिक होती है। ठीक है, इसका अध्ययन अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसका निर्माण ओसिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, जबकि उपास्थि नरम व मुलायम लचीली होती है। ठीक है, इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हमारे लैरिंग्स। ठीक है 8, श्वास नली में 15 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, डायाफ्राम भी, कर्णप्ल। ठीक है, ये सब उपास्थियों का बने होते हैं। ठीक है, उपास्थि का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। इसका निर्माण कॉन्ड्रिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। ठीक है, अब देखिए अस्थि। ठीक है, अस्थि देखिए, अस्थि देखिए 206 अस्थि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अस्थि 80 अस्थि तो अक्षीय कंकाल की अस्थि है और 126 अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल की अस्थि है। ठीक है, तो देखिए पहली पहली है करोटी खोपड़ी की। ठीक है, या खोपड़ी की। ठीक है, इसमें 28 + 1 29 हड्डियाँ खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है, वक्ष गुहा। ठीक है, वक्ष गुहा में 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं और मेरुदंड में या कशेरुकाओं में 36 से 33 पाई जाती है। ठीक है, 36 से 33 पाई जाती है। ठीक है, जबकि हाथों में यहाँ पे देखिए अनुबंधीय में देखिए हाथों में 30 और 30 60 पाई जाती है। ठीक है, और पैरों में 30 और 30 60 पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 120। ठीक है, और हंस मेखला में कंधे की। ठीक है, 2 क्लेविकल की, 2 स्किपुला की, 4 हड्डी इसमें पाई जाती है कंधे में। ठीक है, क्लेविकल की अस्थियाँ श्रेणी मेखला जो कि कमर में 1 और 2 पाई जाती है। ठीक है, कमर में 2। तो देखिए मस्तिष्क मतलब फ्रंटल। ठीक है, मस्तिष्क मतलब फ्रंटल। फ्रंटल में 1, पैराइटल में 2, ऑक्सीपिटल में 1 और टेम्पोरल में 2, स्फिनोनॉइड में 1 और एंथेमोल में 1। ठीक है, कान में 3 और 3 6 हड्डियाँ कौन कौन सी? 2 मेलिस, इनकस 2 और स्टेपिज 2। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, जबकि देखिए चेहरे में 14 कौन कौन सी? मैंडिबल की निचले वाली है ना, जबड़े, निचले जबड़े में मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है मैंडिबल होती है। जबड़े में 14 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, गले में एक हाइड हड्डी पाई जाती है। ठीक है, फांसी के समय टूटकर श्वास नली में अटक जाती है। ठीक है, यही हड्डी टूटती है जब कोई भी सुसाइड करता है या फांसी लगाता है तो। ठीक है, अब देखिए वक्ष गुहा या थोरेसिक में 25 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो 24 पसलियाँ, 12 एक तरफ 12 एक तरफ। ठीक है, और एक स्टर्नम जो कि बीच में, हाँ बिल्कुल ये है, ये स्टर्नम है और ये इधर और इधर 12 पसलियाँ हैं। ठीक है, तो इसको देखिए 7 वास्तविक पसलियाँ होती है और 8 झूठी, ये झूठी पसलियाँ होती है। 13 की पसलियाँ 2 होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है ये। ठीक है, तो ये देखिए मेरुदंड का एक बार चित्र देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 26 कशेरुकाएँ वयस्क में और बच्चों में 33 पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो मस्तिष्क हो गया और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मेरुदंड हो गया। ठीक है, तो इसमें देख गर्दन में गिरोह में 7 हड्डी पाई जाती है, यहाँ पे 7 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, या एटलस प्रथम कशेरुकाएँ पाई जाती है। ठीक है, मेरुरज्जु या धागे नुमा संरचना। ठीक है, स्पाइकल कॉर्ड। ठीक है, 45 सेंटीमीटर लंबा होता है बीच में से। ठीक है,
तो वक्षगुहा में 12, कटी या कशेरुकाई लंबी पूंछ 5, ठीक है। और पीछे सीकम या कोरकस में 4 और 5, बच्चों में कुल टोटल 33 पाई जाती है। इसका मुख्य मेरुरज्जु या दागनुमा संरचना ये बीच में से बिल्कुल दागनुमा संरचना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल की 126 हड्डियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। पहली है तो हाथ में 60 और पैरों में 60, ठीक है। तो 60 60 120 देख लीजिए अब, ठीक है। तो देखिए अब ये अपना पैर है, ठीक है। तो ये पूरी भुजा है, भुजा में देखिए एक ह्यूमरस जो ऊपर की है, ठीक है, और एक इंच है, एक कोहनी के पास है, एक रेडियस, एक अल्ना, और 8 कार्पल्स पाई जाती है, ठीक है। 5 मेटाकार्पल्स, 14 मेलेंजेज, ठीक है। कलाई में, हथेली में और अंगुली में, ठीक है। अस्थि मज्जा में देखिए फीमर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, जिसे उरु अस्थि कहते हैं, ठीक है। जांग के अंदर, ठीक है, जांग की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। हिंज संधि घुटनों में, ठीक है। और एक टीबिया, एक फिबुला और एक पटेला, ठीक है। तो ये देख फिलेंजेज, वही फिलेंजेज यहाँ पे 14 और वही मेटाकार्पल्स यहाँ पे, और टार्सल्स 7, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये हड्डियाँ हो गई, ठीक है। अब देखिए कंधे की अंश मेखला, कंधे की 2 और 2 4 हड्डी कौन कौन सी, एक क्लेविकल, 2 क्लेविकल, कोलर बोन की अस्थियाँ, ठीक है, इसे बट बोन भी कहते हैं। इसके पुला की भी 2, कंधे में पीछे की साइड, जो पीछे की साइड पट के रूप में होती है, ठीक है। अब श्रेणी मेखला देखिए 1 और 1 2, ठीक है। बाल या सॉकेट संधि, ठीक है, जो क्लेविकल की अस्थि जो अपने कमर से नीचे होती है, दो ना दोनों तरफ, जिससे दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो फीमर होती है, ठीक है, दोनों फीमर वाली हड्डी जुड़ी होती है, ठीक है। तो 2 हड्डी ये, ठीक है। अब देखिए लिगामेंट, स्नायु, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने, हड्डियों को हड्डियों के द्वारा जोड़े रखने का कार्य लिगामेंट के द्वारा होता है, ठीक है, हड्डियों को हड्डियों से, लिगामेंट का। जबकि हड्डियों से हड्डियों और हड्डियों को मांसपेशियों से कार्टिलेज, ठीक है, ठीक है। टेंडन देखिए हड्डियों और मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचनाओं को टेंडन या कंडरा कहा जाता है, ठीक है। मतलब अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम टेंडन का है और अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम लिगामेंट का है, ठीक है। कपाल की अस्थियाँ आपस में सीवनों के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जो कपाल में 4-5 हड्डी, कितनी 8 हड्डियाँ होती है ना, वो हड्डियों से संबंधित रोग की देखिए विटामिन डी, रिकेट, सूखा या बच्चों में, ठीक है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेसाई रोग, वयस्कों में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और देखिए ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ठीक है, इस रोग में हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं, ठीक है। तो हड्डियों में कैल्शियम, हड्डियाँ हैं जो कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, ठीक है। अस्थि मज्जा, मतलब अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। पीली अस्थि मज्जा मतलब WBC का निर्माण करती है, और किनारों पर लाल अस्थि मज्जा RBC का निर्माण करती है, ठीक है। इसका निर्माण ओसिन प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मांसपेशियाँ, मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या कुल 639 होती है, ठीक है। मांसपेशियों का निर्माण एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन से होता है, ठीक है। मांसपेशियाँ शरीर के कुल भार का लगभग 40% भाग रखती है, ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज के ऊपर होती है, ठीक है, कान के अंदर, ठीक है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, जो फीमर हड्डी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, मेसेटार्स, मैंडिबल हड्डी के ऊपर होती है, ठीक है। मैंडिबल मतलब जबड़े की हड्डी, ठीक है। सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, आइरिस की पेशी, जो आंखों में पाई जाती है, ठीक है। उस सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी है, हृदय पेशी, जो केवल हृदय में ही पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको एक कंकाल तंत्र को बता दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कम समय में आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। धन्यवाद।